एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस कॉलम प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरीके से हम कॉलम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कॉलम प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तो इस वीडियो के अंदर हम इन तीन और कॉलम प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों का प्रैक्टिकल करते हैं और किस तरीके से हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम अपनी वेबसाइट या फिर आप कहीं भी इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पर कोड लिया था और यहाँ पर मैं इस कोड को ही यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको ब्राउजर पर ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इसी के ऊपर यहाँ पर आपको लगा के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम कॉलम रूल का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉलम का यूज किया और यहाँ पर मैं यूज करूंगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम रूल, और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं दे सकता हूँ यहाँ पर 5 पिक्सल, यहाँ पर 2 पिक्सल का मैं ले लूंगा, 2 पिक्सल का सॉलिड ले सकता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लैक लूंगा। जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर जो दो यहाँ पर एक बॉक्स रूल बनकर आ गए हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा, जैसे 5 पिक्सल लिया मैंने और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये आपको मतलब इसकी विड्थ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो सॉलिड की जगह यहाँ पर आप डॉटेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं डबल का यूज़ कर लेता हूँ, डबल भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मैंने डबल का यूज़ किया, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये डबल भी बनकर आ गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप डबल का यूज कर सकते हो या फिर डॉटेड का भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप डॉटेड भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप जैसे चाहें इस तरीके से यहाँ पर आप रूल का यूज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने यूज किया, बट यहाँ पर मैं सॉलिड का ही यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने यूज किया कि किस तरीके से हम कॉलम के अंदर रूल का यूज करेंगे और यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी विड्थ चाहो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि 10 पिक्सल लेना चाहता हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से हम कॉलम रूल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब हमारी आती है कॉलम विड्थ। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैं कॉलम विड्थ का यूज करूंगा, बट यहाँ पर आपको विड्थ का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं विड्थ का यूज करूंगा तो यहाँ पर आपको कॉलम काउंट को यहाँ पर आपको कमेंट करना है। जब भी यहाँ पर आपका कॉलम काउंट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कॉलम विड्थ काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट किया और यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने कॉलम विड्थ लिया और कॉलम विड्थ को यहाँ पर मैं दे सकता हूँ जैसे कि अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 200 पिक्सल लूंगा। तो यहाँ पर मैंने 200 पिक्सल लिया, जैसे ही मैं सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक मतलब कॉलम यहाँ पर 3 आ गए, बट यहाँ पर मैंने कॉलम का यूज ही नहीं किया है। बट यहाँ पर कॉलम कोई मैंने यहाँ पर कॉलम 3 भी नहीं लगा ना, यहाँ पर कॉलम तो यहाँ पर मैंने इतने बनाए भी नहीं है, मतलब इतने यहाँ पर कॉलम पहले से ही आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं 300 पिक्सल लेता हूँ एक बार, 300 पिक्सल लिया मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ पर 300 पिक्सल लिया और 300 पिक्सल लूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कॉलम भी हट गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लगा सकते हो। बट एक बार मैं यहाँ पर जैसे कम करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं विड्थ को इसकी कम करता हूँ, 10 पिक्सल करता हूँ कॉलम की विड्थ को, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है। यानी कि कॉलम के जो मतलब कॉलम के जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलम के हर कॉलम के मतलब पास में 10 पिक्सल की यहाँ पर विड्थ देखने को मिल रही है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कॉलम को विड्थ दे सकते हो। एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक की जो विड्थ है वो यहाँ पर 10 पिक्सल की है, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे कॉलम यहाँ पर आ गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप कॉलम को विड्थ दे सकते हो, जब यहाँ पर आप कॉलम काउंट को हटाकर ही यहाँ पर आपको देना होता है। तो जैसे मैं 400 पिक्सल की यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप कॉलम विड्थ का यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर कॉलम विड्थ यानी कि कॉलम विड्थ को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने देखा कि किस तरीके से हम कॉलम विड्थ को यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्लास देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैन और s2 नाम से मैंने दिया। देने के बाद यहाँ पर मैं कॉलम, जैसे कि यहाँ पर मैं कॉलम और यहाँ पर मैं दूंगा स्पैन। तो सिंपली मैंने कॉलम स्पैन दिया तो यहाँ पर मैं ऑल दे देता हूँ।
एक बार यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। जैसे ही मैंने कॉलम को ऑल दिया तो इसने पहली वाली रो पूरी ले ली, यानी कि वेलकम टू एफ के ज्ञान, यहाँ पर ये पहले से ही यहाँ पर इसने पूरी रो ले ली है, यानी कि ये जो इसका कंटेंट था ऊपर जा रहा था वो बट नीचे आ गया है। इसने वेलकम टू एफ के ज्ञान ने पूरी एक रो ले ली है। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉलम स्पैन का यूज करते हैं और यहाँ पर आप वैल्यू को दे सकते हो नन। तो सिंपल यहाँ पर मैं नन का यूज करूंगा एक बार। जैसे मैंने नन का यूज किया और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने पहले से ही इसने रो को पूरी रो लिया था, इसने जैसे ही मैंने यहाँ पर नन दिया तो डिफॉल्ट में ये ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो नन को या फिर ऑल को, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो यानी कि 3 कॉलम पहले से ही बनकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कॉलम रोल को यूज कर सकते हो। उसके अंदर सॉलिड ब्लैक अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे ऐसा कलर दे सकते हो, डॉटी दे सकते हो या फिर डबल दे सकते हो। इसी तरीके से कॉलम को विड्थ दे सकते हो कि कितनी विड्थ का आपको कॉलम रखना है या फिर कितनी विड्थ यहाँ पर आपको अपने कॉलम को देनी है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कॉलम को स्पैन दे सकते हो। स्पैन के अंदर यहाँ पर आप दो प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पर आप दो प्रॉपर्टी को दे सकते हो, ऑल या फिर आप नन दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नन रहता है, बट यहाँ पर जैसे ऑल लगाओगे तो जो सारा कंटेंट है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने कॉलम प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया और इसी तरीके से हम यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।